नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है एक गर्ल हॉस्टल की। देखिए, इस हॉस्टल का नाम और जगह मैं बता नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मना किया है और YouTube एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं। तो ये कहानी है दो फ्रेंड्स की। एक का नाम है गीता और दूसरी का नाम है प्रिया। ये 7th क्लास से साथ हैं ये, और अब इनका एडमिशन एक गर्ल हॉस्टल में कॉलेज में हुआ है। और इनको जो रूम मिला है वो मतलब उसके दो साइड में पेड़ हैं, पीपल के पेड़, जामुन के पेड़। और ये चाहती भी ऐसा ही कोई रूम थी कि जिसमें रहकर ये किसी को डरा सके, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी पेड़ में कोई भूत नहीं रहते। हाँ, एक विशेष पेड़ होता है जिसमें ये चीज़ें वास करती हैं, और वो भी आपको उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है 21 दिन तक। जैसे उनको जल चढ़ाना होता है उस पेड़ पे, या फिर बतासे चढ़ाने होते हैं, और भी बहुत चीज़ होते हैं। बाकी मैं उस पेड़ का आपको नाम नहीं बताऊंगा, और ना ही आप सिर्फ इन चीज़ों को सुनिए, इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों पे ट्राई नहीं खेलना चाहिए। तो ये जो है बहुत खुश होती हैं उस रूम को देखकर कि हाँ, हम यहाँ से किसी को डरा सकते हैं। इनको चाहिए भी कुछ ऐसा ही था, कुछ हॉरर, कुछ स्कैरी सा, मतलब ऐसा कुछ चाहिए था इन्हें। एक लड़की और भी इनके साथ यहाँ पर रह सकती, क्योंकि हर रूम में हॉस्टल के 3-3 लड़कियां ही रहेंगी, ये हॉस्टल का रूल है। तो ये लोग उस रूम को देखकर बहुत खुश हैं। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है कोमल की। कोमल को छोड़ने उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ आई हुई है। रूम को देखना था उन्हें, वो यहाँ पर आई हुई हैं। और कोमल कहती है कि मुझे ये जो है ना रूम पसंद नहीं आया, ये अजीबोगरीब से पेड़ वगैरह हैं यहाँ पर। तो वो दोनों बोल पड़ती इतने में, अरे कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भूत प्रेत नहीं है, और ये पीपल वगैरह के पेड़ हैं, यहाँ पर भूत भूत नहीं रहते, लेकिन पेड़ वेड़ जरूर हैं। मतलब ये दोनों उसे डराने की कोशिश कर रही हैं, इसको, कोमल को। लेकिन कोमल से पहले कोमल की जो माता जी हैं वो बोल पड़ती बीच में, बेटा मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है, 1 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर आइए। तो वो लोग कहती हैं हाँ आंटी बताओ। तो आंटी जो है, मतलब कोमल की जो मम्मी है, वो कहती है कि जो ये हमारी बिटिया है कोमल, इसको ना कुछ मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मतलब पागल नहीं, पागलपन नहीं कहेंगे उसे, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसे कई बार जो है ना अपने साथ कोई दिखाई देता है, आईने में अपने साथ कुछ कोई खड़ा दिखाई देता है। कई बार ये अजीबोगरीब सी बातें करने लग जाती है। तो ये दोनों जो है डर जाती हैं, और ये भागकर जो हॉस्टल की वार्डन है उसके पास जाती है और कहती है हमें रूम चेंज करना है। तो वार्डन जो है वो इन्हें कहती है कि बेटा फॉर्म भरने से पहले आपने फॉर्म को पढ़ा नहीं था क्या? तो ये कहती है मैम क्या बात है? तो वार्डन कहती है कि हॉस्टल का रूल है कि 6 महीने से पहले आप रूम जो है चेंज नहीं कर सकते। और क्या बात है, क्यों आप लोग रूम चेंज करना चाहती हैं? तो उन्होंने जो है कोमल के बारे में बताया कि उसकी माँ जो है ना ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो वार्डन जो है हंसने लग जाती है और कहती है तुम लोगों को पता है कि वो टॉपर रही है अपने स्कूल की, अपने एरिया में टॉप रही है, अपने डिस्ट्रिक्ट में, और वो तो स्टेट में भी टॉप आने वाली थी। और आप लोगों को तो उससे बहुत बेनिफिट होगा। उन लोगों ने वैसे ही मजाक में बोल दिया होगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं होती। और हाँ, थोड़ी देर बाद जो है कैंटीन में पहुंचना है, वहाँ पर आप जो फ्रेशर हैं उनके लिए कोई मतलब मैसेज है। और ये कहती है कि ठीक है मैम, हम पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद सब लोग कैंटीन में इकट्ठे होते हैं, और वार्डन उन्हें कहती है कि भाई देखो आप लोग नए हो, तो आप लोगों के लिए आज जो है आपकी पसंद का खाना बनेगा। मतलब आप लोगों के पास चॉइस है दो, या तो आप लोग बाहर चल के खाना खा सकते हैं सभी लोग, या फिर मूवी चल सकते हैं मूवी देखने के लिए। तो सब लोग जो है मूवी मूवी चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन कोमल जो है वो मना कर देती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मूवी वगैरह देखने में, मैं नहीं जाऊंगी। तो जो वार्डन है वो कहती है अरे बेटा चलना चाहिए, जब आप यहाँ पर सभी लड़कियां जा रही हैं तो आप क्यों नहीं?
तो ये कहती मुझे थिएटर में मूवी वगैरह देखना पसंद नहीं, मैं घर पे ही टीवी वगैरह में देख लेती हूँ, मैंने आज तक थिएटर में कभी मूवी नहीं देखी है, मुझे वो अंधेरा वगैरह पसंद नहीं है। तो वार्डन जो है इसे मना लेती है, ये हाँ भी कर देती है और सभी लोग जो है मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी देखकर जब ये लोग वापस हॉस्टल तक आते हैं तो वार्डन देखती है उनमें कोमल नहीं है। तो वो कहती क्या कोमल हमारे साथ नहीं गई थी? तो कोई जवाब नहीं दे पाता ढंग से, किसी को पता नहीं, किसी को ध्यान ही नहीं था कि कोमल गई भी थी या नहीं गई थी। लेकिन जब वार्डन जो है बाहर से लॉक खोलती है और देखती है तो कोमल जो है कैंटीन में बैठी हुई है, कुछ नूडल्स वगैरह उसने खुद ही बना लिए थे, नूडल्स खा रही है और टीवी में कोई मूवी वगैरह देख रही है। तो वार्डन उससे पूछती है कि कोमल तुम तो हमारे साथ गई थी ना, तुम यहाँ कैसे पहुंची, हमसे पहले कैसे आ गई? तो कोमल कहती है अरे मैम मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं आपके कहने से मैं तैयार भी हो गई थी, लेकिन जब तक मैं आई तो आप लोग जा चुके थे और आपने यहाँ से बाहर से लॉक कर दिया था, तो मैं कैसे जाती? तो वार्डन कहती है नहीं तुम हमारे साथ गई थी, मैंने देखा है। तो कोमल जो है वो कह देती है कि मेरे जो एक फ्रेंड है वो कभी कभी आती है, वो मेरे जैसी ही दिखती है, वो आपके साथ गई होगी। तो वार्डन जो है वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है वो तुम्हारी फ्रेंड? तो कोमल कहती है वो कभी कभी आती है और वही जो है मुझसे ना ज़्यादा पढ़ाई करवाती, इसलिए शायद मैं टॉप आती हूँ, इसलिए मेरे मार्क्स जो है अच्छे आते हैं। तो वार्डन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपना खाना वाना फिनिश करके और अपने रूम पे जाकर सो जाओ। अब जो है वार्डन को टेंशन हो रही है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वार्डन के दिमाग में ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी कोई फ्रेंड इसके जैसी शक्ल की और कई बार इसे दिखाई देती, इससे पढ़ाई ज़्यादा करवाती, मतलब अजीबोगरीब बातें इसके दिमाग में चल रही है वार्डन के दिमाग में। वार्डन जो है रात में 1:30-2 बजे ही इनके रूम पर पहुंच जाती है और रूम को डोर को नॉक करती है कि खोलो अभी तुरंत, मुझे इस चीज़ का फैसला करना है। तो ये लोग जो है गेट ओपन करते हैं और पूछते हैं मैम क्या बात है, क्या हुआ? तो वार्डन कहती है कि कोमल ये क्या बोल रही थी तुम, तुम्हारी कोई फ्रेंड है वो ऐसे ऐसे आती है, क्या बकवास करो, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारे साथ कोई भूत प्रेत वगैरह है? तो कोमल जो है बड़े मतलब अजीबोगरीब तरीके से वार्डन की तरफ देखती है, डरावना सा चेहरा बनाकर। वार्डन जो है जबरदस्त तरीके से डर जाती है और एकदम से दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो जाती है। वार्डन कहती है अपने पापा का नंबर दो, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है अभी। तो कोमल जो है अपने पापा का नंबर देती है और इनको सारी बातें बताती है कि आपकी बेटी जो है ऐसे ऐसे बोल रही है। तो इनके पिताजी भी कहते हैं हाँ मैडम तो इसमें क्या दिक्कत है, इनकी इसकी एक फ्रेंड है जो इसे दिखाई देती है, हम इसे हर मंदिर मस्जिद तांत्रिक मौलवी सबके पास ले जा चुके हैं, लेकिन उससे जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो इसे दिखाई देती है और वो तो इसको मोटिवेट करती है, इसको पढ़ाती है। आपको कोई प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या उस चीज से? तो वार्डन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोमल जो है फिर से वार्डन की तरफ बहुत जबरदस्त तरीके से देखती है, डरावने तरीके से। मैडम के हाथ से, जो वार्डन मैडम है उनके हाथ से मोबाइल गिर जाता है और दीवार से एकदम से सटके खड़ी हो जाती है और उन दोनों लड़कियों को कहती है कि इसको यहाँ से भेजो जल्दी। अब हिम्मत उन दोनों की भी नहीं हो रही, लेकिन वो कहती हैं कि कोमल तुम हमारी फ्रेंड हो ना, तुम एक काम करो कैंटीन में चली जाओ। तो कोमल जो है चुपचाप कैंटीन की तरफ चली जाती है और वार्डन कहती है कोई बात नहीं, इसको जो है ना अभी यहाँ पर अंदर इस कमरे में बंद कर देना और सुबह अपने हॉस्टल के नज़दीक जो हनुमान मंदिर है, मैं वहाँ पर जो पुजारी जी रहते हैं पंडित जी, उनको लेकर आऊँगी और इस चीज़ का ना क्लियर करवाऊँगी, सारी चीज़ों का जो है इसका उतारा वगैरह करवाते हैं, मतलब उनका कहने का ये मतलब था। और सुबह जो है मैडम को नींद कहाँ आनी थी, रात में पूरी रात वो सोई नहीं, वार्डन जो मैडम है वो पूरी रात सोई नहीं और सुबह 6 बजे ही पंडित जी को लेकर हॉस्टल पहुंच जाती हैं। और जब कोमल के पास उसके रूम में लेकर जाती हैं तो पंडित जी उसे देखकर कहते हैं कि बिटिया पर कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है। तो वार्डन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? और सब लड़कियां वहां पर मौजूद हैं, पूरे हॉस्टल की लड़कियां वहां पर मौजूद हैं सिवाय उन दोनों के जो इसके रूम पार्टनर थी उनके। तो पंडित जी कहते हैं कि इस बिटिया पर कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ, लेकिन जो इसकी रूम पार्टनर है उन दोनों के साथ है और एक दो नहीं पूरी बारात लेकर घूम रही हैं वो। तो वार्डन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है?
तो ये पंडित जी जो हैं वो कहते हैं कि हाँ, पूरी बारात की बारात लेकर वो घूम रही हैं और इस पर जो असर हो रहा था इस गुड़िया पर, वो भी उन्हीं की वजह से हो रहा था। वही सब खेल कर रही थी। और तुम सिर्फ एक काम कर सकती हो मैडम, उनसे जो है हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर सकती हो कि बेटा आप सिर्फ आप लोग यहाँ पर रहो, बाकी जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें भेज दो। वो बहुत कुछ जानती हैं, उनके साथ जो है पूरी बारात की बारात है, यहाँ पर खेल हो जाएगा, इतना उतारा भी नहीं हो पाएगा। तो जो है वार्डन मैम उनको बुलाती है और जब बोलती है तो वो उसी दिन कॉलेज भी छोड़ देती हैं, दोनों की दोनों, और हॉस्टल भी। लेकिन ये काम उन्होंने छोड़ा नहीं। और ये कहानी जो है कोमल, इन दोनों की एक कॉमन फ्रेंड थी, उन्होंने और कोमल ने भेजी है। और इन्होंने बताया कि आज भी वो लड़कियां जो हैं ये काम करती हैं, और आज भी ऐसे नहीं है कि वो मतलब कुछ नहीं, मतलब आज वो बहुत बड़ी किसी कंपनी में जॉब कर रही हैं और बहुत ऊंचे लेवल पर, बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही हैं। और करें क्यों नहीं, देखिए कौन उनकी मदद कौन कर रहा है उनकी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।